Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do Social Studies chapter India's Neighbors and States. So friends, आज इस चैप्टर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी कंट्री इंडिया के नेबर्स यानी कि उसके जो आसपास जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इंडिया के जो स्टेट्स हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. So let's start with the warm up of this chapter. Which states of India have you visited? What are the famous dishes and tourist places there? तो फ्रेंड्स, आप इंडिया के किन किन स्टेट्स में घूमे हुए हैं? क्या आप कभी किसी और स्टेट में गए हैं इंडिया के? अगर हाँ, तो क्या आपको वहां की फेमस डिशेस और उनके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पता है? अगर पता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इन चीजों को मेंशन करिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. India is located in South Asia. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से इंडिया लोकेटेड है एशिया में और एशिया में वो साउथ की तरफ लोकेटेड है, इसलिए कहते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया. इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली. इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली. India is surrounded by 9 neighboring countries which are. तो फ्रेंड्स, इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं? कितने पड़ोसी देश हैं इंडिया के? यस, 9. लेट्स सी कौन कौन से हैं. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो ये 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की. So now let's learn about these neighboring countries. तो आइए हम ये जो 9 neighboring countries हैं इंडिया की, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. First we are going to learn about Afghanistan. It is located on the west of India and Kabul is the capital of Afghanistan. तो फ्रेंड्स देखिए, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया विद इट्स अलॉन्ग विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ ये अफगानिस्तान की. तो ये कहाँ है? ये इंडिया के वेस्ट में है. ठीक है, ये इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट साइड में है और इसकी कैपिटल है काबुल. और यहाँ पर हमें ये अफगानिस्तान का मैप दिखाया गया है. दिस इज द मैप ऑफ अफगानिस्तान. Agriculture is the backbone of its economic structure. Fine fruits and dry fruits are the famous crops grown here. तो फ्रेंड्स, जो मेन ऑक्यूपेशन है अफगानिस्तान में वो है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की इनकम की वजह से ही उसका जो इकोनॉमी है वो चलती है. और यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या क्या मेन चीजें ग्रो होती हैं, क्या फेमस क्रॉप्स हैं? बहुत अच्छे फ्रूट्स ग्रो होते हैं इधर और ड्राई फ्रूट्स. यस फ्रेंड्स, जो मेवा होती है अफगानिस्तान की वो तो बहुत ही फेमस है. तो याद रखिए कि अफगानिस्तान यहाँ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया पर लोकेटेड है. आइए अब बाकी जो 8 और नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक बारी. ये देखिए, यहाँ पर है पाकिस्तान, फिर यहाँ है ये चाइना, देन फोर्थ वी हैव नेपाल हियर, फिफ्थ इज भूटान, सिक्स्थ इज बांग्लादेश, सेवेंथ इज म्यांमार, एथ नेबरिंग कंट्री इज श्रीलंका एंड नाइन्थ वन इज फ्रेंड्स ये मालदीव्स. ये आइलैंड्स हैं जो ये यहाँ पर है मालदीव्स. तो आइए अब इन बाकी कंट्रीज के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट इज पाकिस्तान. एज वी नो फ्रेंड्स, पाकिस्तान इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया. Islamabad is its capital and agriculture and services are the major occupation of this country. तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान भी इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद. और यहाँ की मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर और जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विसेज हैं, वो यहाँ की मेजर ऑक्यूपेशन है. और यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पाकिस्तान का फ्लैग. Now the next neighboring country of India is China. China is located to the northeast of India. तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर मैप में देखा, चाइना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. इट्स कैपिटल इज बेजिंग. इसकी कैपिटल है बेजिंग. चाइना इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. देखिए फ्रेंड्स, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो कंट्री है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड में वो है इंडिया. और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस
कंट्री है चाइना. चाइना इज ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. यस फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. वो इतना कुछ मैन्युफैक्चर करता है और वो एक्सपोर्ट करता है कि सभी कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ. और इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है. पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता है ये. एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ चाइना फ्रेंड्स. नाउ फोर्थ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भूटान. Bhutan is situated in the eastern Himalayas and Thimphu is the capital of Bhutan. और भूटान कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न हिमालयाज में. जो हिमालयाज हैं उसके ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल है थिम्फू. इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन एशिया. और फ्रेंड्स, ये काफी छोटी कंट्री है. जब हम एरिया वाइज देखते हैं भूटान को तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन एशिया. जो कॉन्टिनेंट है एशिया उसमें एक छोटी कंट्री में आती है ये. The economy of Bhutan is based on agriculture, poultry farming and forestry. अब भूटान की जो इकोनॉमी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहती है एग्रीकल्चर की, फिर पोल्ट्री फार्मिंग की और फिर फॉरेस्ट्री की. एग्रीकल्चर तो फ्रेंड्स हमें पता ही है, जब हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं वो चीज है. पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स रेजिंग ऑफ बर्ड्स लाइक चिकन्स, डक्स, गीज फॉर देयर मीट, फॉर देयर एग्स. तो उसे हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. इसी तरह फॉरेस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो देखिए जो भूटान का मेजर एरिया है ना फ्रेंड्स, वो कवर्ड है फॉरेस्ट से, क्योंकि ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड है तो इधर जो रेनफॉल होती है वो अच्छी होती है. तो फॉरेस्ट से भी इनको अपनी इकोनॉमी में हेल्प मिलती है. एंड लुक हियर, दिस इज द फ्लैग ऑफ भूटान. नाउ नेक्स्ट वी हैव नेपाल. इट इज वेल नोन फॉर इट्स हिमालयन लैंडस्केप्स. तो नेपाल भी फ्रेंड्स हिमालयाज में ही है. इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और इंडिया के ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल. नेपाल की कैपिटल कौन सी है? काठमांडू. एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स इकोनॉमी. तो फ्रेंड्स, नेपाल की इकोनॉमी में दो मेजर सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं. पहला तो है एग्रीकल्चर और दूसरा है टूरिज्म. देखिए जो नेपाल है यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है इट इज वेल नोन फॉर इट्स हिमालयन लैंडस्केप्स. फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल है जो नेपाल जगह है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट सीनिक ब्यूटी बिकॉज ऑफ इट्स हिमालयन लैंडस्केप्स. तो इसी वजह से फ्रेंड्स जो टूरिस्ट हैं बहुत ज्यादा तादाद में टूरिस्ट नेपाल जाते हैं. तो इसलिए टूरिज्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नेपाल की इकोनॉमी में. Nepal is also known as roof of the world as the highest peak in the world. Mount Everest is present here. नेपाल को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट यानी दुनिया की जो सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में ही है. और फ्रेंड्स, ये माउंट एवरेस्ट के कारण भी बहुत सारे माउंटेनियर्स नेपाल जाते हैं. एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ नेपाल. नाउ next neighbor is Myanmar. Myanmar is located on eastern side of India. अब फ्रेंड्स जो म्यांमार है वो इंडिया के ईस्टर्न साइड में है. नेपाल नॉर्थ ईस्ट में था, ये ईस्ट में है. नेपिटो इज इट्स कैपिटल. म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिटो. म्यांमार इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल लैंडस्केप्स, एंशिएंट टेम्पल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सो फ्रेंड्स, म्यांमार किन किन चीजों के लिए फेमस है? अपने नेचुरल लैंडस्केप के लिए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. फिर दूसरा है एंशिएंट टेम्पल्स, यानी जो प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पुराने जमाने के जो मंदिर हैं वो है म्यांमार में. उनको देखने के लिए भी बहुत से टूरिस्ट जाते हैं. और इसके अलावा फ्रेंड्स म्यांमार में पगोडास भी हैं. पगोडास कौन किन के लिए होते हैं? जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनके लिए. और फिर लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज. Yes, friends, Myanmar is rich in natural resources like oil, natural gas, precious stones, timber. Yes, friends, म्यांमार का जो अराउंड 40% है, मोर देन 40% ऑफ म्यांमार इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. तो यहाँ पर टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो उनके लिए भी म्यांमार फेमस है.
इट वॉज फॉर्मली नोन एज बर्मा। पहले म्यांमार का नाम बर्मा होता था। नाउ लुक हियर, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार। अब नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश is covered with huge networks of rivers including Ganges and Brahmaputra. Therefore, it is also known as land of rivers. इंडिया का जो नेक्स्ट नेबर है फ्रेंड्स वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं। उनमें से दो बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, ये दोनों ही नदियां इंडिया से बहती हुई बांग्लादेश में जाती हैं, वहां जाकर ये आपस में मिल जाती हैं। तो इस वजह से, इतनी सारी नदियों की वजह से बांग्लादेश को कहा जाता है लैंड ऑफ रिवर्स। दिस कंट्री इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स कैपिटल इज ढाका। और बांग्लादेश, जैसे कि हमने ऊपर अभी मैप में देखा था, ये इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में है और इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। Look here friends, this is the flag of Bangladesh. Now let's understand about our next neighbor, which is Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation located on the south of India. Okay friends, अब श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब हुआ कि वो सारी तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है। उसके हर तरफ क्या है? पानी ही पानी है और बीच में ये श्रीलंका है। तो ऐसे उनको हम कहते हैं आइलैंड। और ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। इट इज फेमस फॉर टी प्रोडक्शन, स्पेशली ऑफ सिलोन टी। और श्रीलंका में फ्रेंड्स एक सिलोन टी करके एक चाय होती है, वो बहुत फेमस है। तो श्रीलंका अपनी चाय के लिए बहुत माना जाता है। श्रीलंका हैज टू कैपिटल्स, कोलंबो एंड श्री जयवर्धनापुरा कोटे। श्रीलंका की फ्रेंड्स दो कैपिटल्स हैं, एक तो है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ श्रीलंका। नाउ द लास्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज मालदीव्स। मालदीव्स इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जो मालदीव्स है ये इंडिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। इट इज अ चेन ऑफ आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। ये भी फ्रेंड्स आइलैंड्स ही हैं। जो मालदीव्स हैं ये भी आइलैंड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको श्रीलंका के में बताया था कि आइलैंड्स वो होते हैं जो सारी तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। और जो मालदीव्स है इट्स अ चेन ऑफ आइलैंड्स, यानी कि काफी सारे आइलैंड्स मिलकर बनते हैं, कहलाते हैं मालदीव्स। और ये जो इंडियन ओशन है उसमें लोकेटेड है। It has beautiful crystal clear turquoise water and white sand beaches. Now friends, this Maldives is very beautiful because जो यहाँ पर पानी है वो बिल्कुल साफ है और वो भी टर्कोइज यानी कि ग्रीनिश ब्लू कलर का पानी होता है। बहुत ही सुंदर जगह है फ्रेंड्स मालदीव्स। और जो बीचेस हैं वो वाइट सैंड बीचेस हैं इधर। सो टूरिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ मालदीव्स। बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं इधर। देन माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। और मालदीव्स की कैपिटल कौन सी है? माले। एंड लुक हियर फ्रेंड्स, दिस इज द फ्लैग ऑफ मालदीव्स। तो ये फ्रेंड्स हमने पढ़ लिए हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। जितनी भी 9 नेबरिंग कंट्रीज है हर एक के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पढ़ लिया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इंडिया। India is divided into smaller parts called states. India has 28 states. तो फ्रेंड्स जो हमारी इंडिया है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है और उनको हम पार्ट्स को कहते हैं स्टेट्स। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल सिटी एंड गवर्नमेंट। और हर एक स्टेट की फ्रेंड अपनी कैपिटल सिटी होती है और हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। Every state is different from one another in terms of culture, geography, language, etc. और हर एक स्टेट की फ्रेंड्स अपना अलग कल्चर होता है, अपनी अलग ज्योग्राफी है। भाई उसमें जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अपनी एक अलग लैंग्वेज भी है और अपना एक अलग फूड भी, कुजीन भी अलग अलग होते हैं स्टेट्स के। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से 28 स्टेट्स हैं इंडिया के और उनकी क्या क्या कैपिटल्स हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव अ टेबल. In one column, we are given with the names of the states, and corresponding to it, we are given with its capital city. So let's read them. First is Andhra Pradesh. Its capital is Hyderabad. Next is Arunachal Pradesh. इसकी capital है Itanagar. Then Assam. Its capital is Dispur. Bihar. उसकी capital है Patna. फिर है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की कैपिटल है फ्रेंड्स रायपुर. फिर है हमारा एक छोटा सा स्टेट गोवा. गोवा की कैपिटल है पणजी. नेक्स्ट स्टेट इज गुजरात. इट्स कैपिटल इज गांधीनगर. देन वी हैव हरियाणा. इसकी कैपिटल है फ्रेंड्स चंडीगढ़. हिमाचल प्रदेश. उसकी कैपिटल है शिमला. Then we have झारखंड. Its capital is रांची. फिर हमारा स्टेट आता है कर्नाटका. इसकी कैपिटल है बेंगलुरु. Then we have केरला. इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम. नेक्स्ट वी हैव मध्य प्रदेश. इसकी कैपिटल है भोपाल. फिर है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. Manipur, its capital is Imphal. Meghalaya, its capital is Shillong. Then we have Mizoram, its capital is Aizawl. Then we have Nagaland, its capital is Kohima. फिर है उड़ीसा, its capital is Bhubaneswar. Then we have Punjab, its capital is Chandigarh. तो फ्रेंड्स अभी ऊपर हमने एक और स्टेट की कैपिटल चंडीगढ़ पढ़ी थी. वो कौन सा स्टेट था? यस, हरियाणा. हरियाणा और पंजाब दोनों की ही कैपिटल सिटी है चंडीगढ़. देन वी हैव राजस्थान. इट्स कैपिटल इज जयपुर. सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक. तमिलनाडु चेन्नई. तेलंगाना हैदराबाद. त्रिपुरा अगरतला. उत्तर प्रदेश लखनऊ. उत्तराखंड देहरादून. और हमारा लास्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल. इसकी कैपिटल है कोलकाता. सो फ्रेंड्स ये थे इंडिया के 28 स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स. सो वी आर थ्रू विद आवर चैप्टर इंडियाज नेबर्स एंड इट्स स्टेट्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.